गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। मैं आपको इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट, इसके इन्वेस्टिगेशंस, इसके होम रेमेडीज़ के बारे में और इसके एक्यूप्रेशर के बारे में आज आपसे बात करूँगी। सबसे पहले तो ये 60 से 70% लेडीज़ में पाया जाता है। इसका जो कॉमन कॉज़ है वो प्राइमरी जो कॉज़ बनता है इसका ये है कि एंडोमेट्रियम की जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उससे एक केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है जिसके कारण से पीरियड्स में पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स में। दूसरा जो कारण है वो फाइब्रॉइड, पॉलिप, सिस्ट यानी कि रसौली या गांठ या एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस होता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एंडोमेट्रियोसिस। जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो कई बार ओवरी तक बढ़ जाती है, ओवरी तक इंक्रीज़ कर जाती है, पाई जाती है, जिसकी वजह से जब ब्लीडिंग होती है तो बहुत सीवियर पेन होता है जिसे कि हम सीवियर डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है कि इसके जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसमें हम अल्ट्रासाउंड अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता है तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है। कई बार उसमें भी रूल आउट नहीं होता तो लेप्रोस्कोपी कराना पड़ता है और लेप्रोस्कोपिकली करने के बाद उसी समय हम कॉज को दूर करते हैं। इसके जो सिम्टम हैं वो है पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक एक, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग एंड मूड स्विंग्स। इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं इसमें सबसे पहले तो हमें पेन किलर देना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हल्का फुल्का पेन होता है तब तो डॉक्टर मरीज़ क्या करते हैं, खुद से ही दवाई खा लेते हैं। लेकिन कई बार उन्हें कॉजेज़ नहीं पता होते हैं कि उनके पेट में दर्द क्यों होता है और ये कई बार बहुत सीवियर कंडीशन ले लेते हैं, यानी कि फाइब्रॉइड के शक्ल में अगर की वजह से अगर पेन हो रहा है, पॉलिप की वजह से पेन हो रहा है तो कई बार बहुत हार्मफुल भी हो जाता है। तो इसलिए मेरी राय ये है कि आप हमेशा डॉक्टर की राय ले करके, डॉक्टर के पास जा करके, डॉक्टर की सलाह से पेन किलर वगैरह लें। कई बार अगर पेन किलर से, टैबलेट से नहीं आराम पड़ता है तो इंजेक्शंस वगैरह भी लगवाने पड़ते हैं। दूसरी बात, इसमें कई बार हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह भी देनी पड़ती है क्योंकि जो पीरियड्स होते हैं उसको रेगुलर करने के लिए जो रीज़न है, जो रूल आउट किया गया है, डॉक्टर ने डायग्नोज किया, उसको मद्देनज़र, उसको नज़र में रखते हुए डॉक्टर उस हिसाब से फिर आपको हार्मोनल टैबलेट्स भी चलाने पड़ते हैं। कई बार अगर फाइब्रॉइड का साइज़ या पॉलिप का साइज़ या उसका सिस्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, उसकी वजह से पेन हो रहा है तो आपका सर्जरी की तरफ भी आप मूव करते हो तो सर्जरी करानी पड़ सकती है आपको। इसके अलावा मैं आपसे इसके जो होम रेमेडीज़ हैं उसके बारे में बात करूँगी। उसमें आपको क्या करना है कि 1 कप पानी लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन और अदरक डाल करके उसको 2 से 3 बार डेली आपको उसको पीना है और उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी आपके अगर लोअर एब्डोमेन में पेन है तो आप हॉट फॉर्मेंटेशन वगैरह भी करके रिलीफ ले सकते हो उस चीज़ के लिए। इसका मैं एक आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ आज, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, आप हाथ को यूँ रखोगे, ऐसे रखने के बाद ये वाला जो साइड है आपका, एक सेकेंड आपको बताती हूँ मैं, ये वाला जो साइड है इसको मुट्ठी बंद करने के बाद आपका जो थंब के साइड वाला साइड है इसको एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए प्रेस करोगे। इससे आपको पेन एब्डोमेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी उसके अलावा फिस्ट ओपन करने के बाद यहाँ रख करके आप अपना पॉइंट यहाँ रख के इधर के साइड प्रेस करोगे। इसको आप 30 सेकेंड तक करोगे एटलीस्ट। डेली आप इसको कम से कम भी नहीं तो पीरियड्स के समय में दिन भर में 3 से 4 बार करोगे, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बाकी इसके अलावा आप एक्यूप्रेशर वगैरह करने से भी आपको रिलीफ मिलता है। अगर बाई चांस इससे सब चीज़ें करने के बाद आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो मेरी राय है कि आप अपने डॉक्टर से मिले। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें। अगर आपके अपने कोई सवाल है, अगर आप इससे रिलेटेड, डिस्मेनोरिया से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो मेरे वीडियो को आप फॉलो करें। थैंक यू।